बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सिटी के व्लॉग। ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। ज़िंदगी का पहिया सीधा भी घूमता है और उल्टा भी घूमता है। तो क्या है कि आपको इस चीज़ पर तवक्कल होना चाहिए अल्लाह की ज़ात पर कि वो आपका अच्छा वक़्त भी ज़रूर लेकर आएगा। इस उम्मीद के साथ कि अगर आप परेशानियों में हैं तो एक छोटी-सी दुआ के साथ कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, मैं अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। अलम नशरा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, जब भी मुश्किल हो तो इसकी इन 2 आयत का विर्द ज़रूर कीजिए। तो आप देखेंगे कि आप फ़ील करेंगे कि आप इस बच्चे की तरह जो है ना हवाओं में बातें करेंगे। तो 2 चीज़ें हैं जो इंसान को मुश्किल से निकलने में हेल्प करती हैं, वो है अल्लाह पर तवक्ल और दूसरा है सब्र। तो कभी हम अगर अपनी इर्द-गिर्द की चीज़ों पर गौर करें ना, तो ये आप देखें दरख्त सारी सर्दियाँ बग़ैर पत्तों के जब रहते हैं तो अल्लाह ताला इनके ऊपर बहार लेकर आते हैं। तो देखिए ये जो दरख्त सेबों से आज भरा हुआ है, कल तक बिल्कुल खाली था। तो भई ये देखें छोटे से जो है ये एप्पल हैं, बड़े मज़े के लगे, सारी जो मेरी परेशानियाँ थी नेचर में जाके ख़त्म हो गई। कोशिश कीजिए जब भी आप परेशान हों, ज़्यादा मत सोचें, दिमाग आपको मजबूर करता है कि उन परेशानियों में आप घिरे रहें और नेगेटिव हो जाएँ और आपकी जो पॉज़िटिव एनर्जीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएँ। तो अपने आप को इस तरह की सोचों से हमेशा आज़ाद रखें। नेचर में चले जाएँ, देखें अपने इर्द-गिर्द दरख्तों को, इनसे आप सीखें कि ये कितने मज़बूत एक ही दिन में नहीं हो गए हैं, बल्कि पूरे सर्दियों के मौसम इन्होंने यहाँ पर खड़े होकर गुज़ारे। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ चिकन टिक्के की रेसिपी, जो कि मेरा ख़्याल है कि हर पाकिस्तानी की जो है कमज़ोरी है। तो जी पाकिस्तान में तो आप ये खा लेते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन यूरोप में जो है हमें मुश्किल इस लिहाज से होती है कि यहाँ पर आपको उस तरह का तिक्का खाने को नहीं। तो जी इसके लिए जी शान तिक्का मसाला बेस्ट है, लेकिन थोड़ा तेज़ होता है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शान तिक्का मसाला नहीं डालती। तो मैंने 2 चम्मच शान तिक्के मसाले लिए, लेमन डाला और जी इसमें आप अच्छे से जो है ना नींबू को ज़रूर निचोड़ें। चिकन को अगर आपने सॉफ्ट और खटास देनी है तो उसके लिए नींबू से ज़्यादा अच्छी चीज़ और कोई भी नहीं है। और अगर आप धोते हुए इसमें थोड़ा सिरका डाल लें तो मैं कहती हूँ क्या कहने। फिर थोड़ा-सा मैंने इसमें ऑयल डाला क्योंकि चिकन टिक्का मसाला मैंने कम डाला था तो इसमें थोड़ा-सा मैंने थाइम और थोड़े से चिकन फ्लॉक डाले हैं, यानी कि चिली फ्लेक्स डाले हैं। थोड़ा-सा मैंने लहसुन का पाउडर और थोड़ा-सा ज़ीरा पाउडर। तो ये बड़ा ही फर्स्ट क्लास जो है ना मिक्सचर बन जाता है। तो इस मिक्सर को जो है आपने अच्छे से चिकन लेग्स पे लगा लेना है। हाँ जी, नमक तो मैं भूल ही गई थी, नमक भी डाल पर मैं कहती हूँ कि जो भी आप मसाले डालें उसको अच्छे से मिक्स करें। असल जो चीज़ है चिकन की सफाई है, चिकन अगर अच्छा-सा धुला हुआ हो और तो इसके ऊपर आप बेशक काली मिर्च और नमक भी लगा दें ना तो वो भी मज़े का लगेगा। तो इस पर जो है आप ब्रशिंग कर लें अच्छे से इसको ताकि इसके जो कट हैं इसके अंदर अच्छी तरह से जो है ना मसाला चला जाए। चिकन को जूसी बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको ओवरनाइट मैरिनेट करें, यानी कि 1 दिन पहले जो है ना आप ये सारे मसाले-वसाले जो भी आप लगाना चाह रहे हैं, जैसे मैं चिकन टिक्का बना रही हूँ, तो आपने जो भी बनाना है वो ओवरनाइट के लिए आप चिकन को ज़रूर मैरिनेट करें। तो देखें जी कितना मज़े का माशाल्लाह माशाल्लाह मैं कहती हूँ ये मिक्सर तैयार हुआ था और मैंने ये तकरीबन 10 चिकन की लेग्स थी, उनको मैंने सब में जल्दी-जल्दी से मसाला लगा लिया। तो जी सोचने वाली चीज़ ये है कि ब्यूटी आपने ज़िंदगी में खुद लानी, अपना ख़्याल आपने खुद रखना है। तो इस अगर आप ही नेगेटिव होकर सोचेंगे ना तो आपकी पूरी फैमिली से सफ़र करेगी। तो कोशिश कीजिए, मुश्किलें, परेशानियाँ सबके पास हैं। दुनिया मैं कहती हूँ ग्लोबल विलेज है। आप ये ना समझें कि पाकिस्तान के अंदर ही हैं या और हमारे मुल्क में ही हैं। नहीं, पूरी दुनिया में परेशानियाँ आती हैं। यही अल्लाह ताला की आज़माइश है और इस आज़माइश में से अच्छे से गुज़रिए। तो जी मैंने चिकन जैसे यहाँ पे मैरिनेट कर ली है, इसको मैंने 1 दिन पहले मैरिनेट करके रखा था, जिस दिन मैं गोश्त लेकर आती हूँ
उस दिन मैं चिकन को मैरिनेट करके रख लेती हूँ। अगर आपने इस शक्ल में फ्रीज़ करना है तो आप यहाँ पर इसको बैग्स में डालकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो बस जी अगले दिन चिकन लेग्स अच्छे से देखें मैरिनेट हो चुकी थी ये। और चिकन तो मैं कहती हूँ कि वैसे मैरिनेट आप जब कर देते हैं ना तो मिसालों में ही आधा तो पक जाता है। तो ये बस इस तरह से आप चिकन लेग्स लगा लें अपनी ट्रे के अंदर। मैंने ये बटर पेपर लगा दिया था, हम बाग पपीया बोलते हैं। तो बस इसके साथ जो है ना आप सारा मसाला इसमें डाल दें। और इसके साथ मैंने जो है बेक पोटैटोज़ बनाने थे, तो आलू मैंने धो लिए थे, छिलकों के साथ ही मैंने इसको एल्यूमीनियम फ़ॉइल के अंदर जो है वो रैप कर दिए। एल्यूमीनियम फ़ॉइल में वैसे खाना नहीं पकाना चाहिए, लेकिन बेकिंग के लिए मुझे और कोई चीज़ नहीं मिल रही थी, तो मैंने एल्यूमीनियम जो है फ़ॉइल ही इस्तेमाल कर ली। तो बहरहाल ये देखें कि आपने बस इसको आपने बेक कर लेना है। ये मैंने तकरीबन 200 डिग्री के ऊपर अपना जो ओवन था उसको गर्म किया हुआ था, प्री हीट था ये। तो यहाँ ऊपर मैंने चिकन की ट्रे लगा दी है, नीचे मैंने जो है पोटैटोज़ यानी आलू की ट्रे लगा दी है। तकरीबन 45 मिनट्स के बाद देखें किस कदर शानदार किस्म का जो है ये चिकन टिक्का बनकर तैयार हुआ है। तो कई चीज़ें आपको लग रही होती हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हाय ये मैं कैसे करूँगा, ये मैं इम्पॉसिबल है। तो जी दुनिया में कोई चीज़ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप जब करने के लिए तैयारी पकड़ लेते हैं ना, जब आप सोच लेते हैं कि मैंने ये करना है, तो 50% काम वहीं पर ही हो जाता है। तो कोई भी आप अगर काम करने जा रहे हैं, तो वही चीज़ मैं आपसे कहूँगी परेशान ना हों और जो स्टेप आप लेना चाह रहे हैं, अल्लाह का नाम लेकर ज़रूर कीजिए। ज़िंदगी अल्लाह ने एक ही दफ़ा दी है और उसको जो है आपने अच्छे से उसको इस्तेमाल करना है। तो देखें किस कदर जूसी चिकन जो है ना मेरा बनकर तैयार हुआ था, बड़ा ही मज़े का था, नमक अंदर तक था। ये एक मैंने पुदीने की चटनी बना ली थी, तो ये देखें कितनी ये दही पुदीने की चटनी के साथ बड़ा ही लुत्फ़ आया, बच्चों ने बड़ा एन्जॉय किया। और देखें पोटैटो कितना मज़े का बना है तो ये स्टार्च ही पोटैटो, लेकिन अगर आप इसको छिलके के साथ बेक करेंगे तो इसके छिलके के अंदर जो है ना वो कैल्शियम होता है, तो वो आपको मिल सकता है अगर आप इसको छीलें ना तो। तो जी ये मेरे आप देखेंगे खाने की टेबल पर मैंने साथ में कोफ्ते भी बनाए हुए थे। खाना तो बन जाता है, लेकिन खाने के बाद जो ऊधम मिचता है किचन में, उसकी सफाई सोच कर जो है ना इंसान सर पकड़ लेता है। देखें जी बड़ा यहाँ पे जो है एक बर्तनों का फैलावा था। तो बस ये गैस-शैस फिर मशीनें खोली, इसके बाद इसमें मैंने अपने बर्तनों को सेट किया। तो जो चीज़ ये देखिए कितनी एफ़र्ट होती है, आप कुछ भी दाल-चावल भी बनाएँ तो पीछे कितनी एफ़र्ट होती है। तो फैमिली को मेरा ख़्याल है इस मामले में सपोर्टिव होना चाहिए, वालदैन का शुक्रिया अदा करना चाहिए बच्चों को। और मैं कहती हूँ घर वालों को खाना खाने के बाद सबसे पहले तो ग्रैटिट्यूड कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, फिर आप देखें खाना किसने बनाया, मम्मा ने बनाया, बहन ने बनाया है, किसने बनाया, भाई ने बनाया है, उसका शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहिए। रिश्ते के साथ, मोहब्बत के साथ ये जो कनेक्शंस हैं, इनको बरकरार रखिए, एक-दूसरे को थैंक यू बोलें, अपने एक्सप्रेशन शेयर कीजिए। तो बस ये देखें जी एंड में किचन को साफ कर करा के अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारिग हुए हैं। तो अगर ऐसा ही रहे तो क्या बात है, यही सफाई हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों में भी रखें। तो बस अगले व्लॉग तक मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।